परमात्मा का नाम जपना कोई औखा कम नहीं, पर हैरानीजनक गल यह है कि अज अगर सब तो औखा काम इंसान नूं लगता है तो परमात्मा का नाम है। चुगली करेगा, निंदा करेगा, बुराइयां करेगा, बड़ा मजा आता है, पर अगर रब का नाम लेना होवे, परमात्मा की याद च बैठना होवे, तो इंसान भजदा है, मन औगण चकदा है, तरह तरह दी हरकतां करता है। कदे खाज खुजली होने लगती है, कदे नींद आउण लगती है, कदे ऐसियां यादां घेर लैंदियां हन जिन्हां दा कोई पहला मतलब ही नहीं हुंदा। कदे शरीर की अकड़ाहट याद आ जाती है, मेरे तो ढूई च दर्द है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। कदे औलाद याद आ जाती है, कदे लोभ लालच जाग पैंदा है। बस रब दे नां ते घट बहिंदा है, रब दे नां दे बहाने दुनियादारी दे काम धंधियां च उलझा रहिंदा है। सत्संग आउण तो बावजूद भी कई लोगों का यही हाल हुंदा है। सत्संग का फल किवें मिलता है और उसका की मतलब है? सत्संग का फल मिलता है, जो भी सत्संग च आके बैठ गया उसनों फल मिलना ही मिलना है। तुहाडी आत्मा, तुहाडा जो शरीर के अंदर है, पता नहीं उहदे किन्ने भयानक संचित रोग सत्संग च आउण करके कटदे रहिंदे हन। तुहानूं भयानक बीमारी आउण वाली होवे, तुहाडा कोई एक्सीडेंट हो के तुहाडे हथ पैर टुटण वाले होण, या तुहानूं कोई थोड़ा घाटा पैण वाला होवे, या तुहाडे बच्चियां च घर च कोई ना कोई समस्या आउण वाली होवे, वो सत्संग आउण नाल इनडायरैक्ट तुहानूं पता नहीं चलता, वो कट जाती है। और बाकी परमात्मा की याद च बैठण नाल आत्मा के खाते च दरगाह च परमात्मा का फल ऐसा मिलता है कि आत्मा नूं रस्ते दे जदों मरण तो बाद जाती है, कोई रस्ते की तकलीफ नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। सत्संग सुन के अगर अमल कर लो, सत्संग सुन ली फिर अमल कर लिया जाए, तो जिउंदे जी तुहानूं परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। सुन लिया, इधरों सुनिया इधरों कट दिता, तो वह फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए है। सुनो और अमल करो। दुध उबलदा उबलदा कड़ जाता है, पर उतो मलाई ला लो तो फोका जिहा ही रह जाता है। ये ना होवे कि तुसी सत्संग सुनते रहो और पढ़ के इन्ने कड़ जाओ कि अमल के नां ते जीरो हो जाओ, मलाई कोई ला के ले जाए और लस्सी जी चक्की फिरों पिछों। सत्संगां ज्यादा सुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुसी ज्यादा फल हासिल कर लिया। ये जरूर है, जिन्नियां सत्संगां सुनोगे आत्मा के खाते च उन्नियां ही रहमतां, उन्ना ही तुहाडे ते खुशियां आत्मा के खाते च जुड़दियां जांदियां हैं, तुहाडे संचित कर्म घटते जाते हैं, इहदे च कोई शक नहीं। पर जिउंदे जी प्रैक्टिकली अगर तुसी खुशियां हासिल करना चाहते हो, परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, तुहाडा मन ना डोले, अगर ये पक्का करना चाहते हो तो सत्संग सुन के अमल करया करो। निजम बना लो, सवेरे शाम नूं परमात्मा का नाम जपना ही जपना है, आधा घंटा घंटा, और इसी तरह शाम नूं। अगर तुसी इस तरह नियम बना लोगे, यकीनन जरूर मालिक की दया में रहमत बरसेगी। किसी कोल जब तुसी जाने हो, अगर गरज लई जाने हो तो उन्हें पता है तुसी गरज लई आए हो, पर वैसे जाने हो भाईचारे के तौर पर, उन्हें एक अलग खुशी होती है कि यह बंदा वैसे मिलने आया है, इहदा दिली प्यार है, गरज नाल नहीं। उसी तरह अगर तुसी लगातार सुबह शाम
परमात्मा का नाम जपदे हो तो यह हो जाता है कि तुहाडा प्यार परमात्मा नाल आत्मिक है, दिली है, गर्ज नाल नहीं कर रही। फिर वो गर्जा रहन ही नहीं दिंदा, अपने आप गर्जा पूरियां हुंदियां चलियां जांदियां। गर्ज सोच के अगर तुसी प्यार करते हो तो कच्चे धागे दे वांग है, की पता कदों टुट जावे। बच्चों नूं पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, किस लिए? ताकि पोलियो की बीमारी ना हो फ्यूचर च। अगर वो लगातार पियाई जाए तो फायदा है, पर 100% श्योर कोई डॉक्टर नहीं है। फायदा बहुत है, फर्क पैंदा है, बचाव हुंदा है, पर असी तुहानूं एक गारंटेड कह सकते हाँ कि अगर तुसी घंटा सुबह शाम परमात्मा का नाम जपो, असी गारंटी दिंदे हाँ तुहाडे पहाड़ जैसे कर्म जो फ्यूचर च आउण वाले तुहानूं भोगणे पैणगे वो कंकर च जरूर बदल जाणगे, 100% बदल जाणगे। तुहाडीआं औकड़ां, तुहाडीआं मुश्किलां हल हुंदियां जाणगीआं। कदे भी तुहानूं परेशानियां दा सामना नहीं करना पएगा, और करना पिया तो तुसी हसदे हसदे परेशानियां चों निकल जाओगे। परेशानियां तुहानूं टेंशन नहीं दे सकणगियां, क्योंकि तुहाडा विल पावर, तुहाडा आत्म बल इन्ना मजबूत हो जाएगा। इसलिए सत्संग च जरूर आओ, सुनो और अमल करो। सत्संग सुन के जो अमल करते हैं उन्होंने परमानंद मिलिया करता है। सत्संग विच संत कोई अपनी खुदगर्जी या अपना मतलब हल नहीं करना चाहते। सत्संग विच वो दसदे हन, समझाउंदे हन कि तुसी परमात्मा दी औलाद हो। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब तो बिछड़िया होया नूरे किरण हो। क्यों नहीं उसनूं याद करते? लाइट जगदी है, लाइट नाल प्रकाश फैलदा है, पर यह लाइट पावर हाउस चों आउंदी है। लाइट फ्यूज हो सकती है, पर पावर हाउस का करंट ही अगर बंद हो जाए तो लाइट फ्यूज होवे ना होवे चानन नहीं होता। उसी तरह तुहाडा प्यार, तुसी अंश उस पावर हाउस ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब दी हो। सो उस नाल अगर तार जोड़ के रखो, कदे कदे तुहाडा मन तुहाडी लाइट फ्यूज कर भी दिंदा है, तो करंट कदे खत्म नहीं होवेगा, वो निरंतर चलता रहेगा। कहण दा भाव तुहाडे कर्म निरंतर कटते रहणगे। पर अगर पावर हाउस चो करंट कटिया जाए, लाइटां जिन्नियां मर्जी चमका लो, कोई फायदा नहीं। सो इसलिए कंटिन्यू लगातार घट्टों घट अद्धा पौना घंटा सवेरे इन्ना ही शाम नूं परमात्मा दे नां दा जाप करया करो। मन हावी होके खूह खाते विच सुट दिंदा है। फन्ने खां और नन्ने खावां नूं असीं देखिया है, डोलदे हुए, भटकदे हुए, दुखी हुंदे हुए। पर फिर गुरु नानक देव जी वाली गल है, बत कवारी ना थिए यही पछुताओ। फिर वो मौका नहीं मिलता, फिर वो अवसर नहीं मिलता जो एक बार हथों खुंज गया, एक बार हथों चलिया गया। मन तो बड़े सब जवाब दिखाता है। कई बार इंसान नूं भुलेखा हो जाता है, मैं ये कर सकता हाँ, मैं वो कर सकता हाँ, मैं आए कर दूं, मैं वो कर दूं। ये तो भरम है, भुलेखा है। कर्म जोगी है इंसान, ज्ञान जोगी है, नवे कर्म कर सकता है। पर ऐसा घोर कलयुग का समा, आदमी संतुष्ट नहीं है। खुद दी परेशानियां घट हन, दूजियां नूं सुखी देख के ज्यादा परेशान हुंदा है।
यानी दूजियां दे सुखां तो परेशानी ज्यादा है, खुद दियां परेशानियां घट हैं। इस कलयुग अंदर पड़ोसी ने हवेली क्यों बना ली, वो स्कूटर ते सी कार क्यों आ गई, उन्हें तरक्की क्यों कर ली, वो तू की लेना भगता, तू आप दा सोच, तू तरक्की कर ला ना। उन्होंने देख देख दुखी हुंदा रहिंदा है। जिन्हें शादी करवाई, असी ये नहीं कहते सारे दुखी है, पर सानू ज्यादातर दुखी मिलते हैं, परेशान हैं। बाल बच्चे हो गए, उन्होंने तो परेशान, आ बिजदी परेशान, जुत्तम पेल जुत्तम परेड हुंदी रहिंदी। विचार तो किसी किसी दे मिलते हैं, किसी न किसी गल ते झगड़ा, किसी न किसी गल ते लड़ाई, परेशानियां बढ़ जांदियां हैं। वो सोचते हैं पहला बहुत वधिया सी, पर वो गुरु नानक देव जी वाली गल बत कवारी ना थी, यही पछुताओ, फिर वो गल तो नहीं ना बन सकती। और जिहदी शादी नहीं होंदी उन्होंने इदां लगदा यार शादी विच जो नज़ारे है, देखो फलाना आए तुरया फिरदा है, यह जे कपड़े ये वो फलां तिंकड़, उन्हां दा जी सारा दिन इसे ते ललचाई जांदा है, उन्हां नूं होर सुपने ही नहीं आउंदे, सारा दिन इन्हां सुपनिਆਂ 'ਚ उलझे रहिंदे हैं। सो आदमी मर्जी का मालिक है, असी किसी को रोकते नहीं, पर कहने का भाव आदमी संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चों दी चिट्ठियां आउंदियां हन, मैं बहुत पतला हाँ, पासा लेना हड्डी वजदी है। कई मोटियां दी आउंदियां, पासा लेना हाँ ऐ लगदा एक बंदा होर पै गया बराबर, क्यों टेढ़ा हुंदा बंदे दा नैचुरली ढिड वड्डा होवे, बाई नाल जा लगदा है। सो कोई गोरा है, वो कहता जी मेरे वैसे बग्गा जाए, मेरे चाहे लगता खून ही है नहीं। कोई काला है, वो कहता मैं चिट्टा क्यों नहीं हो रहा। सो बहुत आदमी संतुष्ट नहीं है किसी गल तो। संतुष्टि आउंदी है जब परमात्मा का नाम लिया जाता है, भी भगता रब ने जिहो जिहा तैनूं बनाता, हुण कुछ उहदे च बदलाव तो आउण रहा, थोड़ी सार संभाल कर ला, थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, वो भी खुद मुख्तियारी की वजह नाल। शरीर को संभाल के रखो, तंदुरुस्त रखो, फिट रखो, चाहे किसी तरह का भी है, ठीक है, मालिक ने देता जो देता। पर इंसान संतुष्ट नहीं हुंदा जब तक परमात्मा का नाम नहीं जपता। नाम जपेगा, आत्म बल आएगा, आत्म बल नाल ही संतुष्टि आ सकती है, वरना इस मन का कोई भरोसा नहीं कदों खूह खाते च सुट देवे।